आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में पाप और पुण्य जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। इन सब चीज़ों को हमारे सनातन धर्म में बहुत प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली डील किया गया है। अगर आपको भी लगता है कि आपसे कुछ गलत काम हो गया है और आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं मिस्टिकल चर्चा। हम इसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक बच्चे ने अज्ञानतावश आग में हाथ डाल दिया और उसका हाथ जल गया क्योंकि वह आग की शक्ति को समझता नहीं था। यहाँ पर उसने कोई पाप कर्म नहीं किया, वो तो उसके अज्ञानतावश हुआ एक कर्म था और इसी कर्म के कारण उसका हाथ जल गया। यानी उसने जो किया उसी के प्रतिफल में उसका हाथ जला। हमारा सनातन धर्म हर पाप को इसी तरह से देखता है, यानी मनुष्य द्वारा जो भी बुरे कर्म किए जाते हैं वही उनका पाप बन जाते हैं और उन्हीं को उन्हें भुगतना पड़ता है। हम सब अज्ञानवश बुरे कर्म या पाप करते हैं और इन्हीं कारण से हमें पाप का फल भुगतना पड़ता है दुख के रूप में। यानी अगर हम अज्ञान को छोड़कर इस ज्ञान को प्राप्त कर ले तो हम पाप से निकल जाएंगे। जैसे कि वो बच्चा, अगर उसे ज्ञान होता कि आग उसका हाथ जला देगी तो वो उसमें हाथ ही नहीं डालता। भगवद गीता के 4 अध्याय के 36वें श्लोक में ये बताया गया है कि हो सकता है तुम इस दुनिया के सबसे बड़े पापी हो, फिर भी पाप के इस समुद्र को तुम ज्ञान की नैया से पार कर सकते हो। श्री आदि शंकराचार्य जी ने अपने अद्वैतवाद में यह बताया है कि ये जो अज्ञान है ये सिर्फ एक माया है और छलावा है। यानी पाप पुण्य कुछ नहीं होते, बस ये आपके कर्मों का प्रतिफल है। यानी अगर आपसे कुछ बुरा हो गया है तो आपको खुद को माफ़ करना होगा, क्योंकि वह अज्ञानतावश आपसे हुआ था। अगर आप मन में इसका गिल्ट लेकर चल रहे हैं कि मुझसे ये गलती हो गई तो मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, तो आपको तो भगवान भी नहीं बचा सकता। आपको इस बात का ज्ञान लेना है कि जो पाप मुझसे हुआ है मैं उसे कभी दोबारा नहीं करूँगा, और इस तरह से आप उस पाप से छूटने लगेंगे। सबसे अच्छा तरीका जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया था, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने गीता पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि जितने भी अच्छे बुरे कर्म हैं जो इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है, वह मुझे समर्पित कर मेरी शरण में आ जाए तो फिर मैं उसके कितने भी बड़े पाप कर्म क्यों ना हो, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। तो अगर आपसे भी कोई गलती हो गई है तो पहले आप खुद को माफ़ करिए और फिर दोबारा उस कर्म को ना करने की मन में ठान लीजिए और सब भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर स्वतंत्र हो जाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।